अच्छा सर, आईटी स्पेस, कल हमने देखा टीसीएस के बायबैक की खबर दोपहर क्लोजिंग से कुछ चंद मिनट पहले आई। टीसीएस में रिकवरी आई, उसके साथ साथ बाकी आईटी स्टॉक्स भी चले और आज भी कहीं ना कहीं आज नेस्डेक इम्पैक्ट है इन पे, नेस्डेक का असर ज्यादा है क्योंकि टीसीएस की बायबैक वाली चीजें तो आपको कल ही बता थी, है ना। कल थोड़ा चला। अच्छा। बाकी आज जो देर से जागे होंगे उन्होंने आर्बिट्राज के हिसाब से पोजीशन बनाना शुरू किया, वो गैप जो है उस हिसाब से थोड़ा खरीदो थोड़ा हेजिंग करो, वो सारी एग्जैक्ट डेट्स आ गई आपके पास में। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि नेस्डेक में जिस तरह की तेजी बन रही है उसका इम्पैक्ट थोड़ा आईटी शेयरों में आ रहा है। बट इज इट हियर टू स्टे, ये सवाल अब आईटी में खोने को क्या है। आईटी में इसी हमने नवरत्न एसआईपी में पहला सेक्टर दिया था वो फार्मा था। फार्मा तो कमाल ही कर गया तब से। आईटी ने कम कमाल किया है, आईटी भी वहां से पॉजिटिव है। ये क्लियर कट है एसआईपी या बायोडिप वाला सेक्टर है। ये साल है ना, इसका सिंपल फॉर्मूला कैसा है, इस साल पैसा लगाना है, अगले साल बनाना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हमें पैसा भी इसी साल लगाना है और इसी साल बनाना भी है, इसी महीने लगाना है, इसी महीने बनाना है, आज ही लगाना है, आज ही बनाना भी है। तो ये आईटी सेक्टर इस साल पैसा लगाने का है। इसी साल बन जाए तो बी हैप्पी, जल्दी बन गया, नहीं तो आपको अगले साल के हिसाब से प्लान करके 12 एसआईपी डन, आगे बढ़ो। वैसा ये आईटी वो वाला मौका दे रहा है। कभी कोई सेक्टर जल्दी चल जाता है, कोई वक्त लगाता है, बट है व्यू इसमें बिल्कुल तेजी का है, बायोडिप्स का है, अक्यूमुलेट करने का, जिसको कहते हैं धीरे धीरे जमा करो। लेकिन सर आज का तो मतलब शो स्टॉपर इरेडा रहा सर। मतलब 56% ऊपर लिस्ट और फिर 80% तक आई थिंक हमने उसे ऊपर। मैं आमतौर पर यहाँ ये बहुत कम बोलता हूँ कि लिस्टिंग पे भी आप खरीदिए, क्योंकि और स्पेशली जब लिस्टिंग बड़ी दमदार हो रही हो। तो मैंने सोचा 45 के आसपास लिस्टिंग हो जाएगी। एक तो हम बोलते तो वैसे ही थोड़ी ज्यादा लिस्टिंग हो जाती, तो मैंने थोड़ा हल्का ही दिया, कहा था कि लोगों को लेने का मौका मिला। 40-38 की रेंज में आ जाए तो खरीदना, बट ये तो गजब ही हो गया। क्या गाड़ी मिस हो गई क्या? हो गई मिस हो गई। इसमें कोई डाउट ही नहीं। मतलब अच्छा। ये तो इसलिए मैंने बोला कि 50 में भी 55 में भी जहाँ लोगों ने बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला समझ लीजिए। शेयरों को कभी कभी टाइम के हिसाब से लेना, प्राइस के हिसाब से लेना। एक जमाना था, मैं बता रहा हूँ आपको, जब हम सीखे मार्केट और ये सब, तो हमको ये सिखाया जाता था कि आपने शेयर लिया 1 साल के लिए और आपको लगता है डबल हो जाएगा। कभी कभी 3 महीने में डबल के बजाय 80% बढ़ गया है, 75 बढ़ गया, तो आपको 50 बढ़ गया, तो आपने तो इतना सोचा ही नहीं था, इतना बढ़ गया, ले लो, है ना, ले लो, पैसे प्रॉफिट आ गया, जल्दी आ गया। 1 साल की जगह 3 महीने में आपको इतना मिला। वक्त के साथ चीजें बदलती है, अब जमाना बदल गया है। अब आप वो छोटे मोटे बुलरन में नहीं हो जो डाउन एसडेक की तरफ देख के हमको बुलरन बनाना है। अब हमारी इकोनॉमी के, हमारे मार्केट, हमारी कंपनी का बुलरन बन रहा है। ऐसे में आपको जल्दी छोड़ना नहीं है, टाइम के हिसाब से पकड़ के रखना है, तब पैसा मोड़। समझो आपको 45 रुपए की लिस्टिंग या 50 की लिस्टिंग सुबह अच्छी लग जाती, तो 20% तो आपके आज के आज ही चले गए। सो अब ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये मार्केट अलग है, यहाँ पे जल्दी नहीं बेचना। तो आप पहले जो गलती करते थे बार बार जल्दी लेने की, अब जल्दी बेचने की मत करो। अब ले लिया तो रुके रहो, पकड़ के रखो, तब पैसे बनेंगे। इसलिए अगर जिसको ये लगता था कि भाई मेरा तो 50 बहुत हो गया, 32 वाला 50 हो गया, 52 हो गया, 55 हो गया, 60 के ऊपर के सर्किट पे अब बोलो। तो इसलिए हड़बड़ी में मत बेचो, क्लियर कट व्यू रखो। ये अच्छी क्वालिटी के शेयरों को पकड़ के रखने का टाइम है। इसलिए मैं आजकल मैं भी बजाय टारगेट देने के, मैं ज्यादा फोकस टाइम पे करता हूँ। अब मैंने आज आपको कोई टारगेट नहीं दिया कि इरेडा को आपको कब तक रखना है, होल्ड करना है, 2 से 3 साल के लिए होल्ड करना है। वही सरकारी कंपनी है, फाइनेंस में है, पीएसयू है, ठीक है, पावर सेक्टर में है, और इसके दोनों जो भाई बहन हैं पीएफसी आरईसी, वो जो दौड़ लगा रहे हैं 1 साल में, जो है रुकने का नाम नहीं, तो क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलने की कोई वजह तो होनी चाहिए। और वैल्यूएशंस बहुत आकर्षक है, मैनेजमेंट टॉप क्लास है, नीट एंड क्लीन है। सरकारी कंपनी में ऐसे मैनेजमेंट कहाँ देखने को मिलते हैं जैसे आज वो दास साहब मिले हमें। करेक्ट। तो होल्ड करिए, बिल्कुल भूल जाइए। मुझे अफसोस उसका है कि किसी को नहीं मिला। हाँ, अच्छी चीज हमने इरेडा बताई, पीसीबीएल भी हमारा चला। एक एनालिसिस हमारा गलत भी हुआ आज, वो भी बताना जरूरी है। एस्टर डीएम मैंने सोचा नहीं था कि इतना बढ़ जाएगा। उसमें मुझे समझ में भी आया एग्जैक्टली कहाँ गड़बड़ हुई। वो है कि हमने एक चीज मिस की उसमें, और मिस ये की थी कि उन्होंने बोला कि हम जो भी पैसा आ रहा है हम शेयर होल्डर्स को वापस देंगे। अच्छा, ठीक है। तो वो डिविडेंड वाला जो मामला है ना, वो शायद लोगों को ज्यादा पसंद आया है कि चलो कहीं हमें वापस बड़ा पैसा आएगा। वैसे आपने एक्सप्लेन किया था, लेकिन हाँ, लेकिन ये कितना देंगे क्या देंगे वो क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा। उन्होंने कहा कुछ पैसा हम अपनी ग्रोथ के लिए रखेंगे, कुछ बांटेंगे। सो आई थिंक
लोगों को शायद वो ज्यादा समझ में आया होगा। बात अच्छी लग गई। तो ये हमारा, बट इन एनी केस कैश का स्टॉक है, किसी ने शॉर्ट तो किया नहीं। ज्यादा हो सकता है आपके पास डिलीवरी हो, बेच दियो तो थोड़ा जल्दी बिक गया हो, ये एक संभावना जरूर है। बट हाँ, लेकिन एनीवे जो एनालिसिस गलत हुआ है तो हुआ है।